बात आपने बोली कि भगवान क्यों कहते हैं अम्बेडकर जी को, क्योंकि उन्होंने तो संविधान लिखा था। तो मैं आपको बता दूं भैया, भगवान किसे कहा जाता है? भगवान उसे कहते हैं भैया जो किसी की जान बचाता है, उसे तो कहते हैं चाचा जी। जो किसी की जान बचाता है भगवान, उसे तो कहते हैं। हाँ, तो जब हमारे समाज में जितने भी लोग हैं और सर्व समाज की महिलाएं, हमारे SC ST OBC के लोग और सर्व समाज की महिलाओं को बचाने वाले हमारे बाबा साहब हैं। वरना कब के पता नहीं कहाँ ये किसकी मजदूरी कर रहे होते, किसका काम कर रहे होते, बदले में एक पैसा भी नहीं दिया जाता, जबरदस्ती काम कराया जाता। लेकिन सबको बचाने वाले हमारे बाबा साहब, तो उन्हें भगवान का दर्जा ना दिया जाए तो क्या दिया जाए? यहाँ पर पानी पीने तक का अधिकार नहीं था और बाबा साहब ने सबको पानी पीने का अधिकार दिला दिया, तो उनको भगवान ना कहा जाए क्या कहा जाए? यहाँ पर पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब ने सबको पढ़ने का अधिकार दिला दिया, तो उन्हें भगवान ना कहा जाए क्या कहा जाए? आप लोग बताते हो कि तो इससे अच्छा है कि राजेंद्र प्रसाद को भगवान कहो, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भैया मेरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने संविधान नहीं बनाया था, ये बात ध्यान रख लीजिए। संविधान बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसको संविधान प्रारूप समिति कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में जितने लोग थे उन्होंने किसी ने संविधान नहीं बनाया, नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 7 में से 2 लोगों ने बाबा साहब के पास बैठने से मना कर दिया, 2 लोगों ने कहा कि हम इसकी सहायता नहीं कर पाएंगे, 1 लोग एक्सपायर हो गए, दूसरे लोगों ने साफ मना कर दिया। तो कहना चाहूंगा भैया, ऐसा ही हुआ हमारे साथ। बाबा साहब ने अकेले संविधान को लिखा, लेकिन बाबा साहब ने कभी भी दुभाती नहीं करी, कभी भी नहीं करी। अरे अभी हमारे समाज में अगर हमको कोई सताता है और हमको मौका मिल जाए कि इस परिवार की देख रेख मैं करूं, तो सबसे पहले परिवार को अगर मुखिया मुझे बनाया जाएगा तो मैं उससे बदले लूंगा। आज का नियम ये है, लेकिन बाबा साहब के साथ में इतना छुआछूत हुआ, लेकिन बाबा साहब ने कभी ये नहीं बनाया कि ये छुआछूत है। हमको छुआछूत बढ़ानी चाहिए, इन लोगों से बदला लेना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार दिया, छुआछूत नहीं बढ़ाई। कहा कोई बात नहीं है, हमको अगर अधिकार मिला है लिखने का संविधान, तो सबको बराबरी का अधिकार लिख दिया। अगर भैया हमारे साथ किसी ने घटियाई करी है और हम अगर मुखिया बन जाएं, तो सबसे पहले उसे ही दबाने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे थे हमारे महामानव बाबा साहब, लेकिन लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। आइए ललई सिंह यादव के बारे में बताते हैं थोड़ा। जब ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर ने इसकी पुस्तक को लिखा, तो उस पर उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद इधर ललई सिंह यादव ने जब इस पुस्तक को पढ़ा, तो उन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद कर दिया। ललई सिंह यादव कानपुर में झिंझक स्टेशन के पास कोठारा गांव के रहने वाले, वहां पर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद किया तो इन लोगों के पेट में दर्द हुआ। कहना चाहूंगा, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरे मुकदमा दो लगाई, अरे ललई के पास में सुन लो भैया जमन पहुंचे जाई। एक जमन मिश्रा नाम के ब्राह्मण थे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने मुकदमा डाला, तो जमन ललई सिंह यादव के पास में पहुंचे
हम साफ रहे बतलाई, लगा बुलावा हाई कोर्ट से तुमको रहे बताई। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर भैया दो पुलिस वाले साथ में दिया सम्मन, कहा कि ये लो आपके ऊपर मुकदमा हो गया है, आपने उसकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद कर दिया। हिंदी अनुवाद कर दिया भैया। ये जब सुना है तब तो कोई बात नहीं, मैंने गलत थोड़ी ना किया है, कोई बात नहीं, मैं लड़ लूंगा। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भई पैरवी भैया, अरे केस जीत गए ललैया तो सबही देत बधैया। ललई सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जीते भैया। अरे वहां से केस जब जीते सुप्रीम कोर्ट में आया। जब भैया ललई सिंह यादव केस जीते सुप्रीम कोर्ट में केस आया तब, अरे वहां से केस जब जीते तब सुप्रीम कोर्ट में आया। वहां पे ललई यादव ने फिर सबको समझाया। जब ललई सिंह यादव केस जीत गए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया, वहां पर भी उन्होंने पैरवी करी भैया। अरे सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए, सुन लो मेरे भाई। और छुआछूत विकराल भरी थी, ललई गए गुस्साई। ललई सिंह यादव जहां पर रहते थे वहां पर उनके समाज के लोगों को भैया क्या किया जाता था? जब उनकी घर की महिलाएं गर्भवती होती थी तो उनको गांव से बाहर भेज दिया जाता था, यानी गांव में जन्म नहीं दे सकती थी। ऐसी छुआछूत थी भाई। जब ये चीज देखी है तो क्या हुआ, उनका एक दोस्त था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेग्नेंट हुई तो कहने लगे कि भैया हम अपनी बीवी को इसके मायके छोड़ने जा रहे हैं। तो ललई भैया आप भी मेरे साथ में चलो, क्योंकि आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। तो बोले हम कैसे जाएंगे? उस समय पर भैया ललई सिंह यादव आर्मी में नौकरी करते थे। उस समय पर ललई सिंह यादव फौज में नौकरी करते थे। बोले नहीं भैया हमको ड्यूटी जाना है तो हम क्षमा चाहते हैं। जब ये बात कही है तो ललई सिंह यादव ने जब बोला तो कहने लगा भैया मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी ससुराल में तो कोई है भी नहीं जो इसकी देखभाल करेगा। घर पे होती तो कोई बात नहीं। ललई सिंह यादव उसी समय गुस्सा गए, बोले ठीक है तुम घर पे इस बच्चे को जन्म दिलवाओ, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारी बीवी की हिफाजत करूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चे की हिफाजत करूंगा। देखते हैं कौन किसकी मजाल है जैसे औरत को बाहर करता है, आपकी बीवी को बाहर करता है। क्या हुआ है, उन्होंने जब ये बात करी है तो लेकर के उनके जितने साथी थे लाठियों से पूरे घर को खड़े कर दिए चारों तरफ। अब जब मनुवादियों को पता चला कि उनके दोस्त की जो बीबी है उसने जन्म देना चाहा है घर पे, तो उन लोगों ने भैया आक्रमण कर दिया।
चारों तरफ से लाठियां बजने लगी, लेकिन कहां ललई सिंह यादव हार मानने वाले थे। उन लोगों से, उन मनुवादियों से जम के लड़ा और आखिर में क्या किया, जब जीत हुई, बच्चे का जन्म हुआ, तो उन्होंने कहा भैया हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए, बहुत छुआछूत है। उन्होंने भी ये बात बोली बाबा साहब की बात कि हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो जन्म से किसी को श्रेष्ठ और किसी को नीच बताता हो, हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए भैया। अरे 1967 में वो बौद्ध धर्म अपनाए, अपने साथ में 300 अहीरों को भी लेकर आए। अरे 1967 में वो बौद्ध धर्म अपनाए, 300 अहीरों को लेकर वो बौद्ध धर्म में आए। तो उन्होंने अकेले बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया, 300 अहीरों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यादवों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और पूर्णतः बौद्धिस्ट हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था, वो सनातनी थे, तो ये गलत। उस सनातनी ना तो कभी थे, ना है और ना कभी रहेंगे। वो बौद्धिस्ट महापुरुष है, हमारे महापुरुष। तो कहना चाहूंगा भैया, जो आप लोग बोलते हैं ना कि हम क्षत्रिय हैं, तो आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये बातें गलत है। ऐसा मत सोचिए हम भाई भाई हैं, क्योंकि आप भी शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो काम बांटा गया है ना, इसको समझिए। क्योंकि आपको समझिए कि यहाँ पर जब मनुस्मृति लागू थी, तो नारी और शूद्रों का शिक्षा ग्रहण करना मना था। तो आप हमको अगर ज्यादा शर्त लगाते हैं, तो आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आपके वंश में सन 1950 से पहले कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो मैं जान जाऊंगा कि आप शूद्र नहीं हैं, नहीं होगा। दूसरी बात बोलते हो कि आपके भगवान कहां चले जाते हैं जब मुसीबत आती है किसी पर, तो भैया मैंने आपको बता दिया कि हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान नहीं हैं। क्योंकि आज के समय में बुद्ध जी ने जो बताया था कि आने वाले समय में यहाँ पर लोग हमको भरमाएंगे ईश्वर के नाम पर, उसमें नहीं पढ़ना है, समझना है, अपनी तर्क शक्ति मजबूत करनी है। अगर आपके अंदर तर्क है ना, तो आप पूछ सकते हैं ये क्यों है, कैसे है, कैसे नहीं है। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो शायद उन लोगों की आंख खुल जाए। और आप जो कहते हैं ना कि हम उस वंश में जन्मे हैं जहां पे अर्जुन जैसे धनुर्धारी हुए, जिनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं हुआ, तो जरा दो शब्दों में समझ लीजिएगा। जिस अर्जुन की तुम बात करो, अरे उसका भी हाल बुरा होता। गर एकलव्य के संग धोखा तुम लोगों ने नहीं किया होता। जिस अर्जुन की तुम बात करो, उसका भी हाल बुरा होता। गर एकलव्य के संग
भगवान की लीला होती भैया तो इतने बलात्कार नहीं होते। अगर आप कहते हो सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो क्या भैया बलात्कार उसकी मर्जी से होते हैं? नहीं। और इससे पहले वाली बात जो मैंने बोली कि तुम अर्जुन की दुहाई देते हो दोस्त, अगर एकलव्य के साथ तुम लोगों ने छल्ला नहीं होता, उसका अंगूठा धोखे से नहीं कटवाया होता तो अर्जुन का चीज थे, तुम खुद ही जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस वीर एकलव्य के सामने तुम्हारे जैसे अर्जुन जैसे धनुर्धर नहीं टिक पाए तो उनकी तुम दुहाई दे रहे होते नहीं। गर भगवान की लीला होती तो यहाँ पर बेटी नहीं मरती और बलात्कार भी नहीं होते और यहाँ बेटियां नहीं मरती। इसीलिए कहते हैं आप लोगों से पाखंडवाद बंद कर दो, मत फैलाओ, वरना हमारे में से छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों से तर्क करने लगे ना तो बोलना भूल जाओगे, समझे? डबल मूर्खानंद जी, प्रदीप शास्त्री जी। कर भगवान करता रहे यहाँ तो इतनी गरीबी नहीं होती, गर ईश्वर की लीला होती तो ये महामारी नहीं होती। अगर यहाँ पर भगवान की लीला होती भैया तो ये इतनी महामारी नहीं होती, कोरोना नहीं आता हमारे यहाँ पर, और कोरोना नहीं आता और कोरोना में इतने मंदिर बंद नहीं होते। तो इसीलिए पाखंड मत फैलाइए। प्रदीप शास्त्री जी आपसे कहना है, अगर बातें गलत लगी हो तो आगे क्या करना आपकी मर्जी, समझ गया ना? तो आगे से जो कुछ बोलना सोच समझ के बोलना। मैंने